पहुंची और पाया कि स्कूल के सभी कमरे जर्जर हालत में हैं। दीवारों में दरारें हैं, स्कूल के चारों तरफ जल भराव की स्थिति है, क्लासरूम के फर्श धंस चुके हैं, रिकॉर्ड रूम में पानी भरा है, जिसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन द्वारा कई बार शिक्षा विभाग को की गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में झालावाड़ विद्यालय में स्कूल की बिल्डिंग गिरने के बाद हुए हादसे में 7 विद्यार्थियों की मौत हुई है। ऐसे में राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देशित किया है कि ऐसे स्कूल जो जर्जर भवनों में संचालित हैं या जिनके पास जल भराव की स्थिति है, उन स्कूलों की कक्षाओं में विद्यार्थियों को न बिठाया जाए। मैं इस समय मौजूद हूँ दुबेपुरा के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऐसे ही जर्जर भवन में यह स्कूल संचालित था, जिसकी वजह से प्रिंसिपल ने विद्यार्थियों को बाहर बिठाया हुआ है। विद्यार्थी बाहर पढ़ने को मजबूर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह ये विद्यार्थी खुले में पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं मजबूर है, ये धूप में पढ़ने के लिए मजबूर है ऐसी स्थिति में। और हमारे साथ इस समय मौजूद है स्कूल की प्रिंसिपल। हम उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। स्कूल की स्थिति यही कि बिल्डिंग में बिठाने के लिए मना किया गया, हमारे लिए आदेश हैं, लेकिन क्या करें, समस्या स्कूल हमारे लिए बंद करने के लिए आदेश नहीं है और बच्चों को समस्या की वजह से धूप में बिठाना पड़ रहा है। 1 से 8 तक क्लासें चलती हैं। अब मुझे ये बताएं कि 1 से 8 तक क्लासों की व्यवस्था बाहर कहाँ तक हो सकती है। तो जब से ये झालावाड़ का हादसा हुआ है, जब से तो हमें बहुत ही बच्चों के अंदर और हमारे अंदर भय इतना उत्पन्न हो गया कि बच्चों को ना तो कुछ सामान लेने के लिए जाने देते हैं। आप देख रहे हैं कि दीवारों में भी दरार आ रही हैं। तो इस वजह से हमारे संग में ये धूप में बिठाने को बच्चों को मजबूर हैं। और गर्मी का देख रहे हैं कि गर्मी कितनी तेज हो रही है, इस वजह से हमें बहुत समस्या आ रही है। हमारे साथ और भी शिक्षक मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि क्या स्थिति है। नमस्कार जी। सर, स्थिति बहुत बेहद खराब है। बच्चों को बिठाना बहुत दुर्लभ है। गर्मी का मौसम है, हाल बेहाल हुए पड़े हैं और बिल्कुल धूप में बच्चे बैठा रखे हैं और जिससे बच्चों की शिक्षा पे बहुत विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। हमारा तो सरकार से यही निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके बच्चों को बिल्डिंग की व्यवस्था कराएं, नया स्कूल बन जाए तो हम भी हमारे बच्चों का बढ़िया भविष्य सुधर जाए और इनकी शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो जाए। जी, कुछ विद्यार्थियों से भी जानते हैं कि क्या स्थिति है। बेटा, स्कूल आते हो? हाँ। खुले में पढ़ रहे हो? क्यों? क्योंकि भीतर पानी भरने के कारण और दीवारों पर तिरक आ चुकी है, इसलिए बिल्डिंग गिरने की संभावना रहती है। इसलिए कई दिन स्कूल नहीं आ पाते और हमें बाहर बैठना पड़ रहा है। डर लगता है? हाँ। बेटा, आप बताएं, स्कूल आते वक्त कैसा महसूस करते हैं? हमें इस क्लासों में बैठने से बहुत डर लगता है और हम भीतर बैठते हैं तो कई बारी पानी भी गिरता है और इसीलिए आज हमें बाहर बैठाया गया है। बरसात के कारण ये जर्जर भवन की स्थिति ये है कि जहाँ रिकॉर्ड रूम तक में पानी घुस चुका है विद्यालय में। ऐसे में विद्यालय के प्रिंसिपल भी मजबूर है बच्चों को बाहर बिठाने के लिए, बाहर शिक्षा देने के लिए। इंडिया न्यूज़ के लिए अनूप शर्मा। उधर अब तस्वीरें रायपुर के ऐतिहासिक सेंट पॉल स्कूल की हैं, जो बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। दरअसल रायपुर का यह स्कूल 114 साल पुराना है। स्कूल अब जर्जर बन चुका है, जो आज खुद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। स्कूल की कई कक्षाओं और स्टाफ रूम पर ताले लटक रहे हैं। जिन कक्षाओं में पढ़ाई हो रही है वहाँ दीवारें सीलन से भरी हुई हैं और कुछ दीवारों में करंट तक दौड़ता है। हालात इतने खराब हैं कि कभी भी ये स्कूल किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। ये तस्वीरें रायपुर से। पानी तो गिर रहा है सर, लेकिन बच्चों को भी पानी गिरते समय छुट्टी दे दिया जाता है और अभी छुट्टी का ही पानी रुकेगा ही तो छुट्टी देंगे करके इंतजार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पानी रुका छुट्टी दे दिया गया बच्चों को, ताकि कोई भी बंद ही रहता है क्या? ताकि कोई हादसा ना हो जाए। बारिश में बंद ही रहता है क्या स्कूल? नहीं, बारिश में नहीं रहता। बहुत से ऐसे रूम हैं जो टोटल जर्जर है, वो पूरा बंद ही रहते हैं, उसको खोला नहीं जाता है। वहाँ से टिपकता है और वहाँ से टिपकता है और इधर से आता है पूरा और वहाँ से भी आता है। गेट जगह से बारिश हो रही है मतलब? हाँ, बहुत जगह। पानी तो सर उधर से गिरता है, ज़्यादा नहीं गिरता, नॉर्मली गिरता है। यहाँ से देखो थोड़ा बहुत गिरता है। ये करंट भी आता है दीवार में? करंट का नहीं पड़ता, एकदम पहले आता था, फिर उसको सर लोग बना दिए हैं। अच्छा।
हाँ। तो डर नहीं लगता है जर्जर हो गया है, पानी वानी गिर रहा है तो? नहीं, क्लास चेंज हो जाता है। आज जल्दी छुट्टी होगा बोल के हम लोग नहीं हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं क्लास चेंज हो जाता है, पानी आने गिरने से अच्छा क्लास में भेज देते हैं। उधर शिक्षा के मंदिरों में मासूमों का जीवन सुरक्षित नहीं है। जर्जर स्कूल में जान हथेली पर रखकर बच्चे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हैं। मध्य प्रदेश के रतलामल में भी यही हालात हैं। बिरियाखेड़ी क्षेत्र में स्थित प्राइमरी स्कूल कई सालों से जर्जर हालत में है। स्कूल की छत से मलबा गिरता है, जिससे बच्चों को डर के साए में पढ़ाई करनी पड़ती है और मानसून में ये हालात और खतरनाक हो जाते हैं। हम लिखते हैं नहीं तो हमारी कॉपी में पानी गिरता है और हम खाना खाते हैं जब भी पानी गिरता है। और ये सीमेंट के फेफड़े गिरते हैं। लगने का डर रहता है क्या? ऐसा ये पल्ली लगाकर आप पढ़ रहे हैं? हाँ। कब से लगी है बेटा पल्ली? बहुत साल हो गए। हमारे स्कूल में पानी छत पे से इतना गिर रहा है और हम पन्नी लगाकर यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं 5 साल से, और इतने पापड़े गिरते हैं और इतना डर लगता है। कॉपी किताबें भी गीली हो जाती, पढ़ने में भी बहुत समस्या है। और यहाँ से कभी पापड़े गिर जाए, किसी बच्चे के लग जाए तो, और कभी भी कोई भी अधिकारी आता है बस देख के चला जाता है। कुछ भी हमारे स्कूल में कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ पर, और बैठने में बहुत दिक्कत आती है। पानी गिरता है, अगर बेंच खराब हो गई तो हमको कहाँ बैठना, नीचे बैठना पड़ता है। नीचे पानी हुआ तो हम कहाँ बैठेंगे, स्कूल के बाहर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रतलाम के बिरियाखेड़ी में, और बिरियाखेड़ी में ये शासकीय प्राइमरी एक स्कूल है, जहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस स्कूल में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब ये बारिश का सामना भी कर रहे हैं, जिसमें आप ये देख सकते हैं छत पर तिरपाल बांधी गई है ताकि ये क्या बारिश से बच के बच्चे पढ़ाई कर सकें। और जिस तरह से आप हालात देख रहे हैं तो इस तरीके से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि बारिश किस तरह से होती होगी और यहाँ बच्चों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। मेरे साथ कुछ बच्चे भी उससे भी जानेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? अंश खन्ना। अंश, कितने समय से आपकी यहाँ परेशानी आ रही है? मैं जब से आया 5 साल से, जब से यही देख रहा हूँ त्रिपाल ने पानी बहुत ज़ोर से आता है ना, ज़ोर से तो हम एक जगह पे बैठ जाते, कोने में बैठ जाते, और मैडमों की समस्या बैठने की, हमारी समस्या बेंच नहीं रहती तो क्या हम नीचे बैठते, और पानी ये छत वत सही नहीं होगी तो फिर क्या हम बाहर बैठेंगे पानी में? कितना पानी भर जाता है? पानी डाबरा का डाबरा भरा जाता है। कैसे निकालते होंगे आप पानी से? ये आधा तो हम उसमें तपेला ने ये भर भर के निकालना पड़ता है न। उधर क्लास में तो और बहुत सारा पानी होता है, बहुत डाबरा भरा जाता है उधर क्लास में। इस वजह से हम इधर, हमारी एक और क्लास है, इधर में बैठ रहे हैं। ये बच्चों का कहना है कि समस्या तो काफ़ी है और यहाँ पर बैठने की भी हमारे को व्यवस्था नहीं हो पाती है। हमारे साथ कुछ शिक्षिका भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि मैडम किस तरह से परेशानी आती है यहाँ पर। सर काफ़ी परेशानी है, और पानी लगातार अगर गिरता है तो बिठाने की काफ़ी समस्या आती है। सारे बच्चों को कंबाइन करके एक ही क्लास में बिठाना पड़ता है, और कभी कभी तो पेरेंट्स आते हैं और बहुत नाराज़ भी होते हैं, बोले आप अपने स्तर पे कुछ कर नहीं रहे। हमने अधिकारियों को भी अवगत करा दिया है और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि समस्या का जल्दी निराकरण करेंगे। कितनी क्लास तक का स्कूल है? ये 1 से 5वीं तक है सर। तो सभी कंबाइंड बैठते बच्चे हैं? हाँ, अभी तो सारी मतलब बारिश में बैठ रहे हैं, बाकी तो हम अपने अपने रूम में बिठाते हैं, लेकिन हाँ बारिश में काफ़ी समस्या आती है सर। ये इस तरह की छत टपक रही, इसके लिए आपने अवगत कराया लिखित में कोई? हाँ जी सर, लिखित में अवगत करवा दिया है, और अधिकारी लोग आए भी थे, निरीक्षण किया भी है। उन्होंने बोला भी है, बोले हम हमारे स्तर पर करेंगे, बोले आप भी अपने स्तर पर करो। तो अभी हमने हमारे स्तर पर त्रिपाल बांधी है और थोड़ा बहुत राला भी करवाया है, पर सर चूँकि गड्ढे इतने हैं तो राले से कुछ भी नहीं हो पा रहा है, और पानी काफ़ी गिरा। और आप देख ही रहे हैं स्थिति तो ऐसी है कि ऐसा लगता है कभी कभी तो किसके टपक ही नहीं जाए। कभी छोटे छोटे बच्चे हैं सर, डर भी लगता है। तो ये शिक्षिका थी, इनका कहना है कि बच्चे छोटे हैं, डर भी लगता है। अब शासन स्तर पे इन्होंने अवगत भी कराया, अब शासन किस तरह का निर्णय लेता है और बच्चों को इस समस्या से कब निजात देता है। हुसैन खान, इंडिया न्यूज़, रतलाम।
उधर बलरामपुर में स्कूलों की जर्जर हालात किसी से छुपी नहीं है। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बाद शिक्षकों ने स्कूल भवन में ही ताला जड़ दिया और जल्द से जल्द स्कूल को रेनोवेट करने की मांग कर रहे हैं। ये स्कूल देखिए, ये बलरामपुर का स्कूल है जिसकी हालत इतनी बुरी है।